नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे कुछ बुज़ुर्गों की मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाती है। वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भूलने लगते हैं, कई बार तो वो अपना नाम तक भूल जाते हैं, जिस घर में रह रहे हैं उसका एड्रेस भूल जाते हैं या कुछ चीज़ यहाँ रख दिए तो भूल जाते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल, उन्हें याद नहीं रहता कि तुरंत उन्होंने क्या बात की है या किससे क्या बात कर रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी काफ़ी कम हो जाती है। पुरानी जो याददाश्त है वो भी बहुत कम हो जाती है। इवन कई बार ऐसे केसेस हैं कि वो अपने नाती पोता के नाम तक भूलने लगते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी स्मरण शक्ति कम होते जा रही है तो आपको ज़रूर अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, जिससे मेमोरी पावर बढ़ती है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बुज़ुर्गों को, उनसे भी इन होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम लगता है। तो आज मैं आपको अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए और किस पोटेंसी में कैसे आप इसे यूज़ करें। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज सेक्शन में भी यूट्यूब में मैसेज कर सकते हैं, जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अल्जाइमर्स डिसीज़ ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, धीरे धीरे ये बढ़ती है और धीरे धीरे मेमोरी पावर कम होती जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। पेशेंट को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है लेकिन कम होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है और ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बीमारी आपको होती जाती है, जहाँ पर पेशेंट सब कुछ भूलने लगता है। खासकर जो अभी अभी की हुई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें रखा वो भूल गए, कहीं पर किसी से बात की तुरंत भूल गए। तो मोस्टली अगर आप बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं, इवन आपकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। आप सोच भी नहीं पा रहे क्योंकि आपके अंदर जो मेमोरी कम हो जाती है ना, तो सोच भी नहीं पाता है व्यक्ति। तो मोस्टली वो सोचने में भी बहुत समय लगाता है और कोई चीज़ बोलने में भी समय लगाता है और याददाश्त पूरी तरीके से जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी चीज़, जैसे आप कहीं पर कुछ चीज़ सामान रखे वो भूल गए या आपने किसी से बात की, क्या बात की, 15 मिनट के अंदर आप भूल रहे हैं, तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है और जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप समझते हैं कि आपको कोई समस्या है, आपको कोई बीमारी है। तो मोस्टली अल्जाइमर्स डिसीज़ किन कारणों के कारण होता है, कॉजेज़ क्या हैं? दोस्तों इसके कॉजेज़ अननोन है। मोस्टली ऐसा देखा गया है जेनेटिक फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके मम्मी पापा या आपके बब्बा दादी या उधर नाना, उनको ये प्रॉब्लम हुई है
तो आपको होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दो और पैथोलॉजिकल कंडीशन हैं दोस्तों। पहला, जो आपका ब्रेन और जो आपके नर्व सेल्स हैं, जो आपका दिमाग है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उसमें एट्रोफी होने लगती है और नर्व सेल्स खराब होने लगते हैं। दूसरा, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एमालाइड्स, मोस्टली इस तरह के प्रोटीन आपके ब्रेन सेल्स में जाके चिपक से जाते हैं, जिसके कारण आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और मेमोरी लॉस आपको होती है। तो ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है और कुछ जो है वो फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं, जिसके कारण अल्जाइमर्स डिसीज़ होता है, लेकिन मोस्टली कॉज अननोन है, अभी तक ज्ञात नहीं है। चलिए सिम्टम्स की तरफ चलते हैं, लक्षण की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अल्जाइमर्स डिसीज़ एकदम से नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है, सालों में होती है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपका दिमाग बहुत अच्छा था और कल से आप बिल्कुल भूलने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एंजाइटी के कारण है, स्ट्रेस के कारण है, वो अल्जाइमर्स डिसीज़ के कारण नहीं है। तो कई लोग बहुत ज़्यादा खासकर इस पे वीडियोस भी बने हैं, बहुत सारे मूवीज़ भी बनी हैं बहुत सारी, तो लोग अगर भूलने लगते हैं तो सोचते हैं कि हमें डेमेंशिया है या अल्जाइमर्स डिसीज़ है। देखिए, मोस्टली जो कॉज होता है वो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, उसके कारण आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसके कारण मेमोरी पावर कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण मेमोरी पावर कम होने का यही है। लेकिन अल्जाइमर्स डिसीज़ धीरे धीरे, पहले आप बहुत बढ़िया थे, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर कम हो गई, इवन सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, आदमी नहीं सोच पाता है, थॉट्स भी नहीं आते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर थोड़े थॉट्स आते हैं, फिर ब्लैंक हो जाता है। तो सोचने की क्षमता कम हो जाए और मेमोरी पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये क्रॉनिक डिसीज़ है, ये एक्यूट कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में आपको मेमोरी लॉस फील होगी, जो मोस्टली छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल तुरंत आपने कहीं कोई सामान रखा हुआ है वो आप भूलने लगेंगे। और मोस्टली किसी से कोई वादा किया है आपने या किसी से कोई बात की है और को किसी ने कुछ बोला है कि कर लो यार, तो वो आप भूल जाएंगे और नहीं करेंगे। और जैसे ही वो बोलेगा यार आपने किया नहीं, तो आपको लगेगा कि यार आपने, मतलब दिमाग में आप बोलेंगे तो नहीं, लेकिन लगेगा कि यार मैंने तो, मुझे तो याद ही नहीं। तो मोस्टली आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है और खासकर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको प्लानिंग और सॉल्विंग द सॉल्यूशन में दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ प्लान करने में प्रॉब्लम होती है और सोचने में थोड़ी सी समस्या होने लगती है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर इतना हो जाता है कि आपको शब्द बोलने में भी थोड़ा दिक्कत होती है और बोलते बोलते आप थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि यार मैं अब और क्या बोलूं। तो मोस्टली आपकी मेमोरी पावर यहाँ तक कम हो जाती है कि आपको सोचने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है और बोलने में भी समस्या हो जाती है। बीच बीच में आप एक सेंटेंस बोलने के समय आप बीच का शब्द जो है वो भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज, माइल्ड स्टेज में जो व्यक्ति है वो बीच बीच में बिल्कुल भूल जाता है कि कोई चीज़ है कि नहीं, ये बिल्कुल भूल जाता है, कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, शब्दों को और ज़्यादा वो भूलने लगता है, कंडीशन और जो है वो बिगड़ती जाती है, मेमोरी पावर और कम होती जाती है। इवन फिर आप अपने बच्चों का नाम भी कुछ समय के लिए भूलने लगते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी आपको एकदम से जो है वो भूलने लगते हैं कि बच्चों का नाम क्या है या नाती पोता का नाम क्या है, और धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। यहाँ तक कि लैंग्वेज बोलने में भी आपको बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होने लगती है। इवन आप की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आप ये भी भूल जाते हैं कि रात है या दिन है। तो थोड़ा सा जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसा धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको रात और दिन का पता नहीं होता, तो वो दिन में भी बहुत सो लेता है और रात में सोता नहीं है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि रात दिन में वो सो रहे हैं पेशेंट, और वैसे भी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नींद कम होती जाती है। तो आप दिन में 4 घंटे सो लिए और फिर पूरी रात जगते रहे। सबसे आखिरी में आपको अपने सराउंडिंग का ही पता नहीं होता कि आपके आसपास चल क्या रहा है, बिल्कुल आप भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि
ये भी पता नहीं होता कि आप कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ भी थॉट्स आते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं वहाँ पर बैठा हूँ। इवन पेशेंट जो है वो घर में बैठा रहता है, उसको लगता है कि मैं कहीं बाहर हूँ। तो इस तरह के थॉट्स, आसपास की सराउंडिंग का पता ना होना, ये सब होने लगता है। तो लास्ट स्टेज में पेशेंट पूरी तरीके से भूल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हाँ, कभी कभी याद आता है, लेकिन फिर पूरी तरीके से सराउंडिंग के बारे में कि आसपास कौन खड़े हैं, कहाँ पर मैं बैठा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, ये सब आप भूलने लगते हैं। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, और पेशेंट की स्थिति धीरे 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 पूरी तरीके से बिगड़ती ही जाती है। मेमोरी लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि अगर आपके घर में कोई एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है ब्राह्मी, बैकोपा। दोस्तों, ब्राह्मी लेने से नर्व सेल में इम्प्रूवमेंट आती है। जो नर्व सेल हैं ब्रेन के, उसमें फिर से वो तरंगे जागृत होती हैं, और जिसके कारण नर्व सेल फिर से इम्प्रूव होते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये आयुर्वेदा में मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था होम्योपैथी में भी। तो ये आप जानते ही हैं कि ब्राह्मी कितनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस दोनों में ही कारगर दवा है, और मेमोरी पावर आपकी बढ़ती है। तो ब्राह्मी मदर टिंचर आप यूज़ करें, बैकोपा मदर टिंचर आप यूज़ करें। इसे आप 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार सुबह शाम दीजिए। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। दूसरी मेडिसिन है कालीफॉस। दोस्तों, होम्योपैथिक बायोकेमिक साल्ट कालीफॉस ये नर्व टॉनिक है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, फिर से मेमोरी पावर इसको लेने से बढ़ता है, एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है, नींद सही समय में आती है, और आपकी याददाश्त धीरे 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 इम्प्रूव होती है। ये बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो अल्जाइमर्स डिसीज़ हो या पार्किंसन डिसीज़ हो या सिंपल मेमोरी लॉस हो या एंजाइटी हो, ज़रूर कालीफॉस यूज़ करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप 70 प्लस हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ें भूलने लगे हैं, कालीफॉस लेना चालू कर दीजिए 6x पोटेंसी में। इसे आप 6 गोली सुबह दोपहर शाम पेशेंट को दें, इसे रेगुलर दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी मेडिसिन एथुजा सैनेपियम। दोस्तों, एथुजा सैनेपियम अगर एकदम से जो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कुछ समय के लिए, तो एथुजा सैनेपियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और मैंने ये देखा है कि अल्जाइमर्स की कंडीशन में एथुजा सैनेपियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। एथुजा साइनेपियम एकदम से आप चीज़ें भूल जाएं, पूरा ब्लैंक हो जाए ब्रेन, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, मेमोरी पावर को ये बढ़ाती है, और सिम्टम्स मैच करते हैं इसके अल्जाइमर्स डिसीज़ से। तो ज़रूर इसे लेना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को दिया है, हालांकि डेमेंशिया की कंडीशन में भी दिया है और मेमोरी लॉस की कंडीशन में भी दिया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एथुजा साइनेपियम आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह सिर्फ एक बार पिएं, और लास्ट में एक सिरप यूज़ करें, ब्रेनो लाइफ सिरप। ये न्यू लाइफ कंपनी की आती है। ब्रेनो लाइफ सिरप पे मैंने बहुत पुराना मेरा वीडियो है, आपको इसके कंटेंट के बारे में जानना है तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। ये न्यू लाइफ कंपनी की ब्रेनो लाइफ सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप लगभग 1 ढक्कन सुबह शाम लीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसे रेगुलर पेशेंट को देने से उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है, और अल्जाइमर्स हो या पार्किंसन हो, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बच्चों के लिए भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बुज़ुर्गों के लिए भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो 1 ढक्कन लगभग 8 ml सुबह शाम दीजिए। ये सभी मेडिसिन आप लगभग 2 महीने दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें आपको तुरंत तो आराम दिखेगा नहीं, हो सकता है दिखे, हो सकता है समय लगे। तो आप ये मेडिसिन 2 महीने दीजिए, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें। 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये मेडिसिन दे सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आगे तक ये मेडिसिन दे सकते हैं। आपको रिजल्ट मिलते जाए तो मेडिसिन कंटिन्यू करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अल्जाइमर्स डिसीज़
का अगर कोई पेशेंट है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और कोई पेशेंट है तो उसे ये वीडियो या उनके परिवार को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, ये सभी मेडिसिन आप विलियम बुरिक मटेरिया मेडिका में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मटेरिया मेडिका में होम्योपैथिक बुक में लिखी हुई है, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। और आपको ये अगर प्रॉब्लम है या आपके परिचित को या आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक क्लिनिक में जाके ज़रूर संपर्क करें और ये मेडिसिन यूज़ करके देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दी गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दी गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।